हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंह, फर्स्ट ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट एट केजीएमयू लखनऊ। तो यार ये राउंड 2 से रिलेटेड एक वीडियो है। इसमें मैंने सारी चीज़ें कवर की हैं। ठीक है, इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में, एलिजिबिलिटी, सीट रिज़ाइन, हाउ टू अपग्रेड योर कॉलेज, मतलब कि अपग्रेडेशन के लिए आपको क्या क्या करना है। काफ़ी बच्चे परेशान हैं कि हमने जाके एडमिशन तो ले लिया लेकिन अब अपग्रेड कैसे करें। आपको चॉइस फिलिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना है राउंड 2 में, और लास्ट में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि राउंड 2 की कट ऑफ क्या हो सकती है। तो वीडियो देखो यार, पूरा देखना, क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ें मैं सीक्वेंस में बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन क्या होता है कि जो चीज़ें पहले आ जाती है वो मैं पहले बता देता हूँ कुछ चीज़ें। तो सारे पॉइंट्स को देख लेना। और ये वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि थोड़ा सा इशू हो गया था। तो मैं यहाँ पे चीज़ें बताने जा रहा हूँ, सीक्वेंस में मैं बताऊंगा, लेकिन पूरा वीडियो इसलिए देखना क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो पहले बता देता हूँ, कुछ चीज़ें बाद में है। सीक्वेंस में करने की कोशिश की है मैंने, इसलिए इस बार मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले भी मैं कर रहा हूँ कि कैसे कैसे मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले यदि हम लोग देखें काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में, तो आपका 16 से 18 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन है, और 19 अगस्त तक 16 से 19 अगस्त तक आप रजिस्ट्रेशन के बाद सिक्योरिटी मनी डिपॉजिशन भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज होंगे कि जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया, क्या उन्हें भी वापस से रजिस्ट्रेशन करना होगा, सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना होगा। तो नहीं यार, ये सिर्फ उन लोगों को कराना है जो राउंड 2 में फ्रेशली पार्टिसिपेट कर लिया, मतलब कि नया नया आ रहे हैं। उन्होंने राउंड 1 में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं किया था, वो राउंड 2 में डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं, इसीलिए उनको रजिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी मनी डिपॉजिशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें करानी होंगी। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने फर्स्ट राउंड में कराई थी, इसलिए आपको ये सब कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है, सिक्योरिटी मनी आपने डिपॉजिट कर दी है, डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, आपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, तो सारी चीज़ें आपकी हो गई है। तो जो लोग नया पार्टिसिपेट कर रहे हैं राउंड 2 में, उन्हें ये सारी चीज़ें करनी है 19 अगस्त तक। और फिर आपका भाई मेरिट लिस्ट आएगा राउंड 2 का, और फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, जो कि आपका 21 से 24 अगस्त तक होना है। फिर उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, मतलब कि आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा राउंड 2 के हिसाब से, और फिर आपको 28 अगस्त से 2 सितंबर के बीच में आपको जाके एडमिशन लेना है, और आपकी 1 सितंबर से सेशन स्टार्ट हो रही है। तो अब हम लोग यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें, तो जैसे कि आपको यहाँ पे चार्ट पे डिस्प्ले होगा कि फर्स्ट राउंड में यदि आपको सीट अलॉट होती है या फिर सीट अलॉट नहीं हुई है, तो जिनको तो सीट अलॉट नहीं हुई है फर्स्ट राउंड में, वो लोग राउंड 2 के लिए एलिजिबल हैं। उन्होंने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया था और सारी प्रोसीजर उन्होंने कंप्लीट की थी, जैसे कि रजिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी मनी डिपॉजिशन, तो सारी चीज़ वो लोग कर चुके हैं, तो उनको कुछ नहीं करना है। बस राउंड 2 में अपना चॉइस फिलिंग करना है। ठीक है, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग करना है, रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, सिक्योरिटी मनी नहीं देना है, वो सारी चीज़ें वो लोग कर चुके हैं। जिन्हें सीट अलॉट हुई है राउंड 1 में, ठीक है, और उन्होंने एडमिशन ले लिया है, लेकिन वो सीट रिजाइन करना चाहते हैं। ठीक है, राउंड 1 में उन्हें सीट अलॉट हुई, लेकिन और उन्होंने एडमिशन ले लिया, अब वो सीट रिजाइन करना चाहते हैं, तो वो सीट रिजाइन जो है अपना 19 अगस्त 2023 से पहले कर सकते हैं। ठीक है, एडमिशन लेने के बाद यदि आपने सोचा कि देखो इस साल से क्या है कि थोड़ा सा सीट रेजिग्नेशन में चेंजेस है, जैसे कि आपको सिक्योरिटी मनी वापस नहीं मिल रही है, जैसा कि ब्रोचर में मेंशन है। आप एडमिशन लेके सीट रिजाइन कर रहे हो, तब भी आपको फर्स्ट राउंड में यदि आप रिजाइन कर रहे हो एडमिशन लेने के बाद, तो आपको सिक्योरिटी मनी नहीं मिल रही है, या फिर आप यदि सीट ज्वाइन करने ही नहीं जा रहे हो, तब भी आपको सिक्योरिटी मनी आपकी जब्त हो जा रही है। तो सीट रिजाइन यदि आप करोगे, तो आपको 19 अगस्त 2023 से पहले आपको रिजाइन कर देना है अपनी सीट, ताकि वो सीट राउंड 2 में चली जाए, और सिक्योरिटी मनी आपकी इसमें जा रही है। और जिन्हें सीट अलॉट हुई है फर्स्ट राउंड में, वो ज्वाइन करने नहीं गए हैं अपनी सीट, उन्हें ऑल इंडिया से सीट मिल गई, वो उन्होंने उधर ज्वाइन कर लिया, इधर से उनको अच्छा नहीं मिला, तो वो लोग क्या है कि ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनको कि फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई होगी यूपी में, और वो लोग सीट छोड़ रहे होंगे, मतलब कि जो ज्वाइन करने नहीं गए होंगे। तो जो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उनकी भी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी, लेकिन वो लोग राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं वापस से सिक्योरिटी मनी पे करके, मतलब आपको वापस से 30,000 का पेमेंट करना होगा। तो ये तो हो गया आपका एलिजिबिलिटी के बारे में कि कौन कौन राउंड 2 में जा रहे हैं, और जिन्हें सीट रिजाइन करनी है उन्हें क्या करना है, कब करना है। अब जिन्हें राउंड 1 में सीट अलॉट हुई है और वो अपग्रेड कराना चाह रहे हैं राउंड 2 में, यही देखो सबसे मेजर कन्फ्यूजन है कि अपग्रेड कैसे होगा। तो देखो जो लोग राउंड 1 में जिन्हें सीट अलॉट हुई है, जहाँ भी वो गए थे एडमिशन लेने,
अपने कॉलेज में, रेस्पेक्टिव कॉलेज में जहाँ पे गए थे एडमिशन लेने, वहाँ से उन्हें कोई भी लेटर कुछ भी नहीं मिला है। वो सोच रहे हैं कि अपग्रेड मतलब कि मेरा अपग्रेड कैसे होगा। मैंने वहाँ पे इन्फॉर्म किया था नोडल सेंटर पे, वहाँ पे मैंने जहाँ एडमिशन लिया वहाँ पे मैंने बोला था कि अपग्रेड कराना है मुझे कॉलेज। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको वहाँ से कुछ मिला है नहीं मिला है, आप राउंड 2 में आपके लिए विंडो ओपन होगी। ठीक है, राउंड 2 में आपको करना कुछ नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट नहीं करना है। जब चॉइस फिलिंग वाली जो इसमें विंडो ओपन होगी ना, तो उसमें आपको, आपके लिए भी, आप जब अपना लॉगिन करेंगे तो आपके लिए विंडो ओपन होगी, वहाँ पे आपको वापस से चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, जिन्हें अपग्रेड नहीं कराना है वो लोग अब कुछ नहीं करेंगे, एडमिशन ले लिए हैं, चाहे अपना क्लास कंटिन्यू करें। जिन्हें अपग्रेड कराना है वो पोर्टल ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे, और चॉइस फिलिंग वाला जब विंडो ओपन होगा तो उसमें जाके आप चॉइस फिलिंग करेंगे। तो उन्हें कुछ करना नहीं है, उन्हें सिर्फ एक ही काम करना है कि उन्हें बस चॉइस फिलिंग करनी है, और चॉइस फिलिंग बहुत सावधानी से, बहुत ध्यान से करनी है। ठीक है, चॉइस फिलिंग में ही लोग मिस्टेक करते हैं, और अच्छे कॉलेज मिलने के बाद भी राउंड 1 में वो सेकेंड राउंड में गलत कॉलेज पा जाते हैं। उसके बारे में भी मैं कुछ देर में बता रहा हूँ कि आपको सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग के बारे में कैसे करना है। अब आपका अपग्रेडेशन कैसे होता है, तो मैंने प्रीवियस ईयर में जिनका अपग्रेड हुआ है कॉलेज उनसे पता की है। ठीक है, और जो सिस्टम है वो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि अपग्रेड कैसे होता है। तो आपका जो डॉक्यूमेंट, जैसे मान लो आप कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, आपने वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, आपने उस कॉलेज की फ़ी दी है। ठीक है, तो ये अलग अलग कॉलेज पे डिपेंड करता है। लेकिन जैसे कि मान लो आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है राउंड 1 में, ठीक है, और आप राउंड 2 में कॉलेज अलॉट आपको हो जाता है, राउंड 2 में आपका अपग्रेड हो जाता है उससे अच्छा कॉलेज, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है जो कि आपने पहले राउंड 1 में अलॉटेड कॉलेज में जहाँ पे आपने अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, वो डॉक्यूमेंट कॉलेज वाले अपने आप आपके अपग्रेडेड कॉलेज में भेज देते हैं। ठीक है, उसमें आपको कुछ नहीं करना होता। और यदि करना भी है तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि जब आपको राउंड 2 में यदि कॉलेज अपग्रेड हो जाता है तो आप पिछले वाले कॉलेज में जाके एक बार पता कर लेना, क्योंकि ये अलग अलग कॉलेज में वेरी करता है। वैसे तो नियम यही है कि यदि आपको फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुआ है, तो आपको जब सेकेंड राउंड में अपग्रेड हो जाएगा तो फर्स्ट राउंड में जहाँ पे आपने अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किया था वो सारे डॉक्यूमेंट आपके ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं नए वाले कॉलेज में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपको फर्स्ट राउंड में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आरएमएल लखनऊ अलॉट हुआ है और सेकेंड राउंड में आपको केजीएमयू लखनऊ अलॉट हो जाता है, आपकी सीट अपग्रेड होकर केजीएमयू लखनऊ में आ जाती है, तो आरएमएल वाले आपका डॉक्यूमेंट केजीएमयू में भेज देते हैं। ठीक है, उसमें आपको कुछ नहीं करना होता। हाँ, फ़ी जो आपने सबमिट की है आरएमएल में, जो आपने फ़ी सबमिट की है वो वाली फ़ी आपकी काफ़ी दिन बाद आपको मिलती है। हो सकता है 5-6 महीने बाद मिले। यदि आपका कॉलेज अपग्रेड हो जाता है तो हो सकता है आपको नए वाले कॉलेज में जहाँ आपको अपग्रेड हुआ है वहाँ पे जाके जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो आपको वापस से फ़ी पेमेंट करनी पड़े। ठीक है, और कुछ जगह से तो मैंने पता किया था, वहाँ से पता चला कि शायद वो लोग फ़ी भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो और फ़ी देखो, डिफरेंट कॉलेज का फ़ी भी वेरी करता है थोड़ा बहुत, तो आप पुराने वाले कॉलेज पे विजिट करना और पूछ लेना कि वो लोग फ़ी ट्रांसफ़र करेंगे या नहीं। डॉक्यूमेंट के बारे में भी एक बार पूछ लेना। ठीक है, आपको अभी फर्स्ट राउंड में कोई भी लेटर कुछ भी मिला नहीं है अपग्रेडेशन से रिलेटेड, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। सेकेंड राउंड में आपके लिए पोर्टल ओपन होगा, आपको बस चॉइस फिलिंग करनी है, अपग्रेड हो जाता है तब देखना है कि क्या करना है। अब हम थोड़ा सा बात कर लें कि सेकेंड राउंड में जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो आप क्या ध्यान रखना है। तो ये मैंने पहले भी बताया है, इस बार भी मैं बता रहा हूँ कि जब आप सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए अपना चॉइस फिलिंग करेंगे, जो लोग सेकेंड राउंड में नया पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए तो भाई कॉलेज सीक्वेंस अपना वैसे ही अपना भरेंगे जैसे कि उनको कॉलेज का सीक्वेंस रखना है। जिन्हें अपग्रेड कराना है वो लोग जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो वाला फिल नहीं करेंगे, और जो कॉलेज अलॉट हुआ है उससे नीचे के कॉलेज यदि उनके प्रेफरेंस में नहीं है तो वो लोग अपने प्रेफरेंस लिस्ट में उसके नीचे वाले कॉलेज भी फिल नहीं करेंगे, नहीं तो वही अलॉट हो जाएगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर को अलॉट करना है तो आपको क्या करना है, जैसे मैं एग्जांपल लेकर समझाऊं तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने लिखा है जैसे कि मान लो मेरी प्रेफरेंस लिस्ट है केजीएमयू, फिर आरएमएल, फिर जीएसवीएम, फिर मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो ये 4 कॉलेज का मैंने प्रेफरेंस लिस्ट बनाया है। अब मान लो मुझे आरएमएल अलॉट हुआ है, ठीक है, तो मुझे अपग्रेड कराना। तो जब मैं सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग करने जाऊंगा, जब आप सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग करेंगे, आपको आरएमएल अलॉट हो चुका है तो आपको केजीएमयू चाहिए, आपको जीएसवीएम, एमएलएन या फिर उसके नीचे के कॉलेज वो सब नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपको आरएमएल भी फिल नहीं करना है और उसके नीचे के सारे कॉलेज कुछ भी फिल नहीं करने हैं। सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग में आपको सिर्फ केजीएमयू फिल करना है। अब यदि मान लो फर्स्ट राउंड में आपको एमएलएन अलॉट हुआ है, ठीक है, तो
तो आपकी यही प्रेफरेंस लिस्ट है, तो आप सेकेंड राउंड में MLN को भी फिल नहीं करेंगे चॉइस फिलिंग में, आप सिर्फ KGMU, RML और GSVM फिल करेंगे, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग में ये ध्यान देना, क्योंकि यदि आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है, यदि आपको MLN अलॉट हुआ है और आप वापस से MLN फिल कर देंगे, उसके नीचे कॉलेज फिल कर देंगे, वो मिल जाएगा तो आपको दिक्कत है, ठीक है। आपको वो चाहिए नहीं, आपको MLN अलॉट हुआ था, आपने उसके नीचे कॉलेज यदि राउंड 2 में फिल कर दिए चॉइस फिलिंग में, तो गड़बड़ है, आपको नीचे वाले कॉलेज अलॉट वो दे देगा। और यदि आपका MLN अलॉट हुआ है, आपने MLN ही भर दिया आपने चॉइस फिलिंग में, तो आपको फिर से MLN अलॉट हो सकता है, और यदि वो अलॉट हो गया तो आपको वापस से MLN में जाके सारी एडमिशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। इसलिए राउंड 1 में जो आपको सीट अलॉट होती है, यदि वो अपग्रेड नहीं होती तो वो सीट आपकी बनी रहती है, आपको सेकेंड राउंड में वापस से वो कॉलेज भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बताना था चॉइस फिलिंग के बारे में। अब लास्ट में हम लोग थोड़ा सा कट ऑफ की डिस्कशन करें कि राउंड 2 में कट ऑफ क्या जा सकती है। तो देखो यार, सीट बहुत ज़्यादा नहीं आती है राउंड 2 में, राउंड 1 में ही ज़्यादातर सीटें भर जाती हैं, ठीक है। और राउंड 1 में राउंड 1 में जो बच्चों को सीट अलॉट होता है, ज़्यादातर बच्चे सीट छोड़ते नहीं हैं, ठीक है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो सीट छोड़ते हैं। एक तो सिक्योरिटी मनी वाला भी लफड़ा होता है कि सिक्योरिटी मनी आपकी चली जाएगी, तो बहुत सीटें बच्चे छोड़ते नहीं, बहुत सीटें आती नहीं, तो राउंड 1 में सीटें वैसे भी कम रहती हैं। और बहुत सारे बच्चे, जो मैं पहले भी बताया हूँ कि बहुत सारे बच्चे राउंड 1 में हो सकता है पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, वो डायरेक्ट एंट्री करेंगे राउंड 2 में अच्छे नंबर के साथ। तो जब वो ऐसा करेंगे, राउंड 2 में जब वो एंटर करेंगे, तो वो सीट उठाएंगे, जाहिर सी बात है ऊपर वाली सीट उठाएंगे। तो आपका राउंड 1 से राउंड 2 में कट ऑफ का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने वाला है नहीं। तो अभी तो देखो, मैं कट ऑफ, मेरे हिसाब से कट ऑफ सेम रहेगी, ठीक है। जैसा राउंड 1 में गया है उससे ज़्यादा ही जा सकता है, या फिर उतना ही रह सकता है, लेकिन उससे कम होने की उम्मीद नहीं है, और ये काफ़ी टाइम से होता आ रहा है, ठीक है। कुछ लोग हैं जो राउंड 1 की जो कट ऑफ गई है उसके आसपास कट ऑफ थोड़ा बहुत बढ़ा के आपको बता रहे हैं कि राउंड 2 में इतना जाने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो मैं ऐसा आपको गलत होप नहीं दूंगा कि आपका मतलब यदि कुछ रैंक से नहीं हुआ है तो आप उम्मीद में रहें कि राउंड 2 में मुझे मिल जाएगा। बहुत लोग हैं जो बताते हैं कि राउंड 2 में, जैसे कि मान लो आपका किसी कॉलेज का 2000 कट ऑफ गया है, 2000 रैंक तक, ऑल इंडिया रैंक तक, तो वो कह रहे हैं कि 2000 से 2050 के बीच में आपको सेकेंड राउंड में मिलने के चांसेस है। तो 2050 के अंदर 2040 जिसका रैंक है भाई, उसको तो एक उम्मीद मिल जाएगी ना कि सेकेंड राउंड में मुझे कॉलेज अलॉट हो सकता है। लेकिन यार सच्चाई यही है कि राउंड 2 में कट ऑफ बढ़ने की ज़्यादा चांसेस हैं। तो मैं यहाँ कहूँगा कि देखो यार, बढ़ना तो है, मतलब बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस है राउंड 2 में, या फिर उतना ही रहेगा या फिर उससे ज़्यादा ही चला जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, आपके लिए क्या है कि आपको यदि फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है यूपी के, तो आप ऑल इंडिया कोटा में अच्छे से पार्टिसिपेट करो, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा में आपको चांस है, बहुत ज़्यादा चांस है कॉलेज मिलने का, तो आप ऑल इंडिया में अच्छे से पार्टिसिपेट करो। वहाँ की आपकी जो चॉइस फिलिंग की लिस्ट है, वहाँ मतलब ऑल इंडिया के थ्रू आपको जो कॉलेज अलॉट होने वाला है, वो वाली लिस्ट आप अच्छे से बनाओ, अपने अनुसार बनाओ, पहले अपने स्टेट के आसपास वाले कॉलेज में फिल कर लो, ठीक है। फिर उससे दूर चले जाओ, तो और फिर कॉलेज की रैंकिंग, एस्टेब्लिशमेंट ईयर, ये सारी चीज़ें देख देख के आप ऑल इंडिया में अच्छे से पार्टिसिपेट करो, ठीक है। बाकी मॉपअप में कुछ सर्टेन होता नहीं है, तो मॉपअप में जिन लोगों का थोड़ा बहुत से फर्स्ट राउंड में नहीं अलॉट हुआ है, सेकेंड राउंड में तो उम्मीद कम है, तो मॉपअप में अलॉट हो सकता है, ठीक है। बाकी इतना ही मुझे बताना था राउंड 2 के बारे में, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। बाकी आपको जो डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, वो मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको बताने की कोशिश करूँगा। और अभी काउंसलिंग आपकी चलेगी, राउंड 2 के बाद मॉपअप राउंड आएगा, ठीक है। उसमें जैसे भी सीटें आएंगी या फिर मॉपअप राउंड की क्या एलिजिबिलिटी है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करता रहूँगा। तो चैनल से कनेक्टेड रहना, ठीक है। थैंक यू।